स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। तो स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Madhav Agarwal and in this year's civil service examination I have secured rank 211. In this video I'll be discussing pointers जो आपको मेंस और प्रीलिम्स में नहीं करने चाहिए. So what not to do in mains and prelims. Prelims specifically मैं last year 104 marks score किए थे, which was approximately 30 marks above the cutoff. And मैं last 3 exams में prelims clear किया है and last 2 मेंस भी क्लियर करे. सो मैंने 2 इंटरव्यूज दिए एंड 3 प्रीलिम्स क्लियर किए. तो इस स्ट्रैटेजी को और अपने एक्सपीरियंस को बेस रख के मैं कुछ आपसे पॉइंटर शेयर करना चाहता हूँ. जो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वो व्हाट टू डू इन प्रीलिम्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है. इधर अपन देखते हैं जो पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं करना है. फर्स्ट पॉइंट है विच इज डिले इन सॉल्विंग टेस्ट एंड राइटिंग आंसर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस रिस्पेक्टिवली. क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट पेपर देते ही नहीं है, बहुत डिले करते हैं. बट और मेंस में आंसर राइटिंग भी बहुत डिले करते हैं. एक फियर फैक्टर रहता है, तो उस फियर फैक्टर को आपको ओवरकम करना चाहिए. यूपीएससी में मुझे लगता है कि जितना ज्यादा अगर मैं टर्म यूज कर सकता हूँ कि बेइज्जत होना आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार मेरे मार्क्स कम आए तब भी चलेगा मुझे, या फिर अभी ठीक है मैं ग्रेजुअली इंप्रूव होऊंगा. तो जितना ज्यादा आप उसके लिए रेडी हैं, उतना ज्यादा आपका एक इंप्रूवमेंट का फैक्टर जरूर बनता है. तो आप डिले नहीं करें, आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट दें. सेकेंड एस्पेक्ट इज ओवर फोकसिंग ऑन द मार्क्स रादर देन ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट. आप प्रीलिम्स के मार्क्स देख के बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि मैं इतना कम स्कोर क्यों कर रहा हूँ. सेम गोज फॉर मेंस. मेंस में भी आप कभी लो स्कोर करते हैं, तो आप ग्रोथ पे फोकस नहीं करके मार्क्स पे फोकस करने लगते हैं. तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है, ये मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स में से करता था कि मार्क्स पे बहुत फोकस करता था, बट ये हेल्प नहीं करता है. आप देखेंगे कि 60-70 मार्क्स करने वाले भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और 100-120 लेके आ रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर्स में. हो सकता है उनका एग्जाम डे पे क्लियर नहीं है. तो आपको फोकस कैसे करना चाहिए कि प्रीलिम्स का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आज 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं. 100 क्वेश्चन को एज 100 टॉपिक्स देखिए. वो 100 टॉपिक्स हैं जो आज मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ. कुछ टॉपिक्स मुझे आएंगे, कुछ में मैं अप्रोच करने में मैं शायद इतना कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, कुछ मैंने सुने ही नहीं होंगे. तो उसको एज अ ग्रोथ और इंप्रूवमेंट का मैकेनिज्म देख के अप्रोच करिए. प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में टेस्ट का ये भी इंपॉर्टेंस रहता है कि आपके जो नोट्स हैं वो हर कुछ कवर नहीं कर सकते, स्पेशली प्रीलिम्स में. तो प्रीलिम्स के जो टेस्ट हैं, दोज आर ऑल्सो योर सोर्स ऑफ नॉलेज. उससे आप सीखते हैं और ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं. सेकेंड एस्पेक्ट आता है जो प्रीलिम सेंट्रिक है, कि एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करने लग जाते हैं विद द माइंडसेट ऑफ द कोचिंग जिसके वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, रादर देन द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी. तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स क्वेश्चंस पूछता है, वो उसको सही करने के, उसको गलत करने का एक माइंडसेट है, एक तरीका है कि वो कभी ईयर्स से छेड़छाड़ करेगा, कभी नाम बदलेगा, कभी डेटा से ऊपर नीचे करेगा. तो इस तरीके से आप समझेंगे मैच द कॉलम या क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स को फॉर्म करते वक्त वो कुछ उसमें उस टाइप के वर्ड्स यूज करेगा जो आप यूज कर सकते हैं. तो वैसे तो कोचिंग जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो ट्राई करते हैं यूपीएससी का माइंडसेट टैप करने का, बट सबसे बेस्ट तरीका है इसको यूज करने का कि आप यूपीएससी के पीवाई को इसको यूज करें. अगर आप कोचिंग के क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करना ही है ऑफ कोर्स, बट माइंडसेट अपना आप यूपीएससी सेंट्रिक रखें. तो जैसे आप यूपीएससी के मॉडल आंसर्स, कोचिंग के आप मॉडल आंसर्स पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के, तो थीम्स आप ध्यान रखें कि यूपीएससी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप ज्यादा टैप करें. इसमें एक लॉजिकल गेसिंग का कोर्स है वरुण जैन सर का, सारथी आईएएस पे. वो अभी फ्रीली यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, या फिर आप उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो उसमें सर ने डिसाइफर करिए कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के माइंडसेट का गेम क्या है, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कैसे एक ब्रॉड माइंडसेट आप यूज कर सकते हैं. सो आई थिंक ये 2-3 आवर्स के टोटल वीडियोज होंगे. अगर आप ये देखेंगे तो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट करना आपको एक काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. और एक कहते हैं ना कि एक मंकी माइंड आपको स्ट्रेस देता है प्रीलिम्स में स्पेशली,
तो उससे आप फेस कर पाएंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इसमें इज नॉट फोकसिंग ऑन रिविजन। यूजुअली अपन पढ़ते जाते हैं और हिंदी में कहावत है कि आगे पाठ पीछे सपाट। तो जिस तरीके से वो पढ़ते जाते हैं बट पीछे का भूलते जाते हैं। तो स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, इवन फॉर मेंस, आपको स्पेस रिवीजन के थ्रू या फिर दूसरे रिवीजन टेक्निक्स आपको यूज करनी चाहिए और रिवीजन को अपना एक प्रायोरिटी रखनी चाहिए। दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा आपको रिवीजन पे जरूर देना चाहिए, या फिर आपका टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो उसमें रिवीजन के कुछ डेज रखें। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कि बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस में रहना और यूपीएससी को ऐसा बना लेना कि ये पहाड़ है, इसको तो अपन कॉन्कर कर ही नहीं सकते। ये मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में अपना फेस किया था। अपने को लगता था कि यार यूपीएससी कॉन्कर ही नहीं हो सकता, और ये जब आपके अंदर बिलीफ आता है ना तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, आपको स्ट्रेसफुल करता है, एंग्शियस करता है, और आपकी जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है सपोज ये आप और उससे बिलो ऑप्टिमम आप परफॉर्म करते हैं। तो ये हेल्प तो नहीं करता है, बट इसको आप टैकल करने के लिए आप मेडिटेशन यूज कर सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी आप फॉलो कर सकते हैं जैसे कि वर्कआउट। तो 30 मिनट्स अपने डे में जरूर इसके लिए निकालें। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इज नॉट प्रॉपरली मैनेजिंग योर टाइम। सो आप टाइम अपने डे को प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं कर रहे हैं और मटेरियल और बुक्स को इस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस दिन जैसा मन कर रहा है वैसा, तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो एक डिसिप्लिन वे में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बेटर होगा कि आप एक डे का अपना टाइम टेबल बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं ओवरऑल प्रीलिम्स को अप्रोच करने का, मेंस को अप्रोच करने का। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स को अप्रोच करने के लिए अभी मैंने दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में 60-65 डे का एक प्लान बनाया। अब इसमें मुझे 3 रिवीजन करना है। तो फर्स्ट रिवीजन में करता था 30 डेज में, नेक्स्ट रिवीजन उसके आधे टाइम में से 15 to 18 डेज में, और लास्ट रिवीजन में करता था लास्ट 7-8 डेज में, और इसमें कुछ बफर डेज भी रखता था। अब ये मेरा ओवरऑल मैक्रो प्लान हो गया। अब 30 डेज में जब मुझे रिवीजन करना है तो मैंने सपोज डिसाइड किया कि 3-4 दिन मुझे एनवायरमेंट पढ़ना है, 3-4 दिन में मुझे पॉलिटी पढ़ना है, 2 दिन में साइंस एंड टेक। इस तरीके से आप अपने प्लान को ब्रेक डाउन करिए। अब 4 दिन में पॉलिटी, 6 दिन में पॉलिटी करना है सपोज, तो 3-4 दिन मुझे क्या करना है, 3-4 दिन मुझे सपोज ये 10 चैप्टर करना है एक दिन में। इस तरीके से आप ब्रेक करते जाएंगे तो आपका डेली टाइम टेबल फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो आ जाएगा। कंटेंट भी आपका ग्रेजुअली रिड्यूस होगा रिवीजन से, ताकि आप नेक्स्ट रिवीजन में कम कर पाएंगे स्टार मार्क्स के थ्रू या कंटेंट रिडक्शन स्ट्रेटेजीज के थ्रू, कि अभी ये पढ़ रहा हूँ, फिर अपने माइंड पे अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट करते हुए आप नेक्स्ट टाइम कम पढ़ेंगे, फिर आपका इसलिए टाइम भी कम होता है। एक इशू और आता है जो बच्चे करते हैं, अपने सोर्सेज बदलते रहते हैं, अपने मेंटर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बदलते रहते हैं। तो एक आपने अगर स्ट्रैटेजी पकड़ी है तो उसको आप यूज करिए, उस पर स्टिक करिए, जहां पे आपको गैप लगे आप यूज करिए, बट ऑल टुगेदर अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलिए। नेक्स्ट इसमें एस्पेक्ट आता है मेंस का। मेन सेंट्रिक में मैंने जो इस बार कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व करे थे, एक था कि अपन मेंस के टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करते हैं, बट उनके मॉडल आंसर्स जो उस टेस्ट सीरीज में जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज अपन बहुत डिटेल में एनालाइज नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, आप हर टेस्ट तो दे रहे हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस तो सबको पता है इंपॉर्टेंट है, बट आप रिपीट कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो उस तरीके से आपको फोकस करना है कि आप टॉपर कॉपीज, मॉडल आंसर्स को पढ़ें, अपनी गलतियां लिस्ट डाउन करें और नेक्स्ट टेस्ट में ट्राई करें कि वो रिपीट नहीं करें। इसके थ्रू आपकी ट्रैजेक्टरी ऊपर जाएगी रादर देन रिपीटिशन वाली। एक एस्पेक्ट और मेंस में लोग गलती करते हैं कि सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हैं, प्रेजेंटेशन को पीछे छोड़ देते हैं। तो प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग, आपके डायग्राम्स, आप एग्जांपल्स को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इसमें IFS हैं धीरज सर, यूपीएससी अखाड़ा में, उनकी एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें उन्होंने डिटेल में टॉपर सी कॉपी एनालाइज करके टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। तो इस तरीके के वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और यूपीएससी अखाड़ा से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा। तो इवन विद डिसेंट हैंडराइटिंग एंड गुड प्रेजेंटेशन यू कैन स्कोर ग्रेट मार्क्स। ये थे ओवरऑल पॉइंट्स जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में जो गलतियां नहीं करनी चाहिए। आई होप ये आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच।